पता कस्टमर से कैसे डील की जाती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? एक्सक्यूज मी मैडम, ये क्या बदतमीजी की आपने? ओह, तो अब तुझ से भिखारी में भी एटीट्यूड है। दान दिया तुझे, थैंक यू बोल मुझे, समझा? ये लीजिए मैडम, आपकी कार की पार्किंग की पर्ची। अपना मुंह खोलना जरा। आज के बाद ना मेरी पार्किंग की पर्ची मत काट देना, समझे तुम? एक्सक्यूज मी, आप प्लीज मुझे एड्रेस बता सकते हैं कहाँ पर है? हाँ हाँ, ये एड्रेस ना आप यहाँ से सीधे चले जाइए। जब सीधा जाके पहला राइट लेंगी ना, उसके सामने ही है ये एड्रेस। ठीक है, थैंक यू। एक्सक्यूज मी मैडम, ये क्या बदतमीजी की आपने? ओह, तो अब तुझ से भिखारी में भी एटीट्यूड है। दान दिया तुझे, थैंक यू बोल मुझे, समझा? देखिए मैडम, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ। मैं तो जस्ट यहाँ पर बैठकर अपनी चाय एंजॉय कर रहा हूँ। मेरी गाड़ी खराब हो गई है, उसके ठीक होने की वेट कर रहा था। क्या कहा तूने? तेरे जैसे भिखारी के पास गाड़ी भी है? देखिए मैडम, आप मुझे हल्के में ले रही हैं और बार बार भिखारी कहना बंद करो। मैं कोई भिखारी नहीं हूँ। यार क्या है ना, जब तक मैं तुम जैसे गरीबों के साथ कुछ बुरा ना कर दूं, तुम लोगों पे अत्याचार ना कर दूं ना, मुझे अच्छा फील नहीं होता है। आज मेरा बहुत बड़ा इंटरव्यू है, मैं चाहती हूँ वो क्लियर हो जाए और उसके लिए मुझे मूड फ्रेश करना था। और मूड फ्रेश तभी होता है जब तुम जैसे भिखारियों के साथ कुछ बुरा कर देती हूँ मैं। यू नो व्हाट, कल एक रिक्शे वाले को थप्पड़ मार दिया मैंने, सिर्फ इतनी सी बात पे कि उसने मुझे थोड़ा सा लेट पहुँचाया। आज तू भिखारी मुझसे बहस कर रहे, बोल तुझे भी थप्पड़ लगाऊं क्या? हाँ, सॉरी सर, मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया। आपकी गाड़ी ठीक हो चुकी है, ये लीजिए आपका ब्लेजर। थैंक यू। अरे आप शायद कनिका महाजन है, राइट? जी, पर आप कैसे जानते हैं मुझे? आपकी फाइल आ रखी है मेरे पास इंटरव्यू के लिए, उसके ऊपर आपकी फ़ोटो थी, वहीं से आपको पहचाना। आप जिंग मीडिया में आज इंटरव्यू देने आने वाली है ना? जी, आज वो मैनेजर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू था ना, तो वही जा रही हूँ। वेरी गुड, इनसे मिलिए। ये है मिस्टर मेहरा, यही हमारी कंपनी के बॉस हैं। व्हाट? ये जिंग मीडिया के ऑनर है मिस्टर मेहरा? क्या हुआ, तुम्हें बात सुन के इतना शौक क्यों हो रही हो? ये बात सुन के मैडम इसलिए शौक हो रही हैं क्योंकि तुम्हारे आने से थोड़ी देर पहले मैडम ने मेरी बहुत बेइज्जती की। मुझे गवार, भिखारी और ना जाने पता नहीं क्या क्या कहा। और हाँ, सिक्का उछाल के मेरी चाय के कप में फेंका, मुझे भीख देने की कोशिश की। व्हाट? ये क्या बेवकूफ़ी किया तुमने? सर बहुत ही डाउन टू अर्थ इंसान है। आज भले इन्होंने बहुत कुछ हासिल कर लिया, लेकिन उस बात का इनमें 1% भी घमंड नहीं है। और तुमने इसी बात को इतना लाइटली ले लिया और सर को इतना अंडर एस्टिमेट किया। नहीं रोहित, बात मुझे अंडर एस्टिमेट करने की नहीं है, बल्कि इसने अपने मुंह से कहा है कि ये गरीबों के साथ गलत करती है, उनके ऊपर अत्याचार करती है। डू यू थिंक कि ये हमारे ऑफिस को मैनेज कर पाएगी? अरे ये हमारे एम्प्लॉयज़ के नाक में दम कर देगी। और हाँ, तुम भूल कर भी मेरी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए मत आ जाना, समझी? क्योंकि तुम्हारे जैसी घमंडी लड़कियों के लिए ना मेरे ऑफिस में कोई जगह नहीं है। सर, मेरे लिए जॉब लेनी बहुत ज़रूरी है। पिछले 5 महीने से काम नहीं कर रही मैं, मुझे कोई जॉब नहीं दे रहा है। मेरे घर वाले मुझे बहुत गालियाँ निकाल रहे हैं। प्लीज़ सर, आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ मुझे जॉब दे दीजिए, वरना मेरे घर वाले मेरी ज़बरदस्ती शादी करवा देंगे। आई एम रियली सॉरी, मुझसे गलती हो गई सर। नो, ये गलती नहीं है, ये गुनाह है। पहले गरीबों के साथ अच्छे से पेश आना शुरू करो, तभी तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होगा, समझे तुम? चलो रोहित। शिट यार, किससे पंगा ले लिया मैंने आज। ये लीजिए मैडम, आपकी कार की पार्किंग की पर्ची। अपना मुंह खोलना जरा। आज के बाद ना मेरी पार्किंग की पर्ची मत काट देना, समझे तुम? अरे मैडम, ये क्या बोल रहे हो आप? गाड़ी चाहे किसी की भी हो, मेरा काम है पर्ची काटना। और आपने गाड़ी पार्क की है, उसकी पर्ची तो कटेगी ना। लगता है तो सच में नहीं जानते ये किसकी गाड़ी है। जिस दिन जान गया ना तो तेरे अपने आप हाथ कांपेंगे पर्ची काटने से पहले। अरे 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 मैडम जी, अरे मेम साहब, अरे मैडम सुनिए, आपका पर्स। अंकल जी, कोई ज़रूरत नहीं है आपको ये पर्स उसको वापस लौटाने की, लाइए। पर बेटा, ये पर्स है तो उस मैडम का ना। हाँ अंकल जी, ये पर्स उसी का ही है, लेकिन आपने देखा नहीं क्या कितना घमंड है उसमें, इतनी अकड़। लोग इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ ले लेते हैं, लेकिन 20 रुपए पार्किंग के देने में ना उनको आफत आ जाती है।
आप ये पर्स उसको तब तक मत लौटाइएगा जब तक वो आपको पार्किंग के पैसे नहीं दे देती, तभी उसको अकल आएगी। ठीक है बेटा, मैं ऐसे ही करूँगा। ये लीजिए, आप अपना ध्यान रखिए। शिट यार, कितनी केयरलेस हो गई हूँ मैं। ये कहाँ पर्स गिरा दिया मैंने, समझ ही नहीं आ रहा है। एक काम करती हूँ, गाड़ी में चेक करती हूँ। शिट यार, गाड़ी में भी नहीं है पर्स, तो क्या करूँ यार। मेरा पर्स गया कहाँ, कहाँ ढूंढूं समझ नहीं आ। पार्किंग वाले अंकल, एक काम करती हूँ, इनसे पूछती हूँ, क्या पता इन्होंने पर्स देखा हो। अंकल, मेरा ना एक ब्लैक कलर का पर्स था, पता नहीं कहाँ गिर गया, आपने कहीं देखा है क्या? जब मैं आई थी मेरे पास ही था। अरे मेम साहब, हो कौन? क्या बात कर रहे हो अंकल, आपने मुझे नहीं पहचाना? अभी तो कार पार्क करके गई थी, आपसे बहस भी तो हो गई थी पर्ची के लिए। अंकल, बहुत ज़रूरी पर्स है, उसमें कैश है बहुत सारा और बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। आपने देखा हो तो प्लीज़ बता दीजिए। देखिए मैडम, अगर आपने कार पार्क की है तो आपने पर्ची भी कटवाई होगी। दिखाइए पर्ची। अगर आपने पर्ची कटवाई होती ना तो मैं आपकी कार की देखभाल करता और आपके सामान की भी। आप जाके खुद ढूंढिए कहाँ है आपका पर्स। अंकल प्लीज़ ऐसा मत कीजिए ना, उस पर कैश चला जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स नहीं जाने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए बहुत धक्के खाने पड़ते हैं। अंकल प्लीज़, अगर आपने पर्स देखा तो बता दीजिए, ये मजाक का वक्त नहीं है प्लीज़। मैम साहब, अगर आपने पर्ची कटवाई होती ना तब मेरी जिम्मेदारी बनती। अब आपने पर्ची कटवाई नहीं तो मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। अरे क्या पर्ची पर्ची लगा रखे आपने इतनी देर से? आपको पार्किंग के पैसे चाहिए ना, ये लीजिए पैसे, काट लीजिए पर्ची। ये हुई ना बात। ये लीजिए पर्ची। अब आपने पर्ची कटवा ली है तो अब मेरी जिम्मेदारी बनती है कि आपका जो सामान खोया है मैं उसे ढूंढ के दूं। ये लीजिए मैम साहब, आपका पर्स। ये पर्स मिल गया, थैंक गॉड। अंकल, आपने ये पर्स संभाल के रखा था, थैंक यू सो मच। मैडम, हमारा यही काम है कि हम लोगों के सामान की और उनकी गाड़ियों की रखवाली करें। अगर किसी का सामान खो जाता है ना तो हम उसे संभाल के रखते हैं और जिम्मेदारी से उसे लौटा भी देते हैं। लेकिन आप जैसे लोग लाखों रुपए की गाड़ियां तो ले लेते हैं पर 20 रुपए पार्किंग के नहीं दे सकते। मैडम, आपको ये लगता है ना कि ये पैसे मेरी जेब में जाएंगे? नहीं, हम तो यहाँ नौकरी करते हैं। ये सारे पैसे मालिक के पास जाते हैं, हमें तो सिर्फ तनख्वाह मिलती है। और मैम साहब, बहुत से लोग ना आप जैसे होते हैं, हमें धमकियाँ देते हैं और कहते हैं कि हमारी पहुँच बहुत ऊपर तक है और हमें नौकरी से निकलवा देंगे और पर्ची नहीं कटवाते। पर एंड में होता क्या है, मालिक हमारी तनख्वाह में से पैसे काट लेता है। अब आप ही बताइए मैडम, हम तो अपना काम जिम्मेदारी से करते हैं और आप जैसे लोग अपना काम जिम्मेदारी से नहीं करते। मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। सच में आज आपने मुझे बहुत बड़ी सीख दी है और मैं वादा करती हूँ आज के बाद कभी भी किसी के साथ ऐसा बिहेव नहीं करूँगी, आई प्रॉमिस। एक्सक्यूज़ मी, आप प्लीज़ मुझे एड्रेस बता सकते हैं कहाँ पर है? हाँ हाँ, ये एड्रेस ना आप यहाँ से सीधे चले जाइए। जब सीधा जाके पहला राइट लेंगी ना, उसके सामने ही है ये एड्रेस। ठीक है, थैंक यू। अरे ये बाइक स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? अभी तक तो बिल्कुल सही चल रही थी, ये एकदम से क्या हो गया इसे? शिट यार, ये बाइक को भी अभी खराब होना था क्या? अरे हो जा स्टार्ट। भाई साहब, क्या हुआ? कोई परेशानी? क्या बताऊं यार भाई, ये मेरी बाइक ना एकदम से बंद हो गई है। कहीं पे पहुंचना मेरा बहुत जरूरी है और ये बाइक है कि स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही है। अभी तक तो बिल्कुल सही चल रही थी, पता नहीं एकदम। अरे ये इसमें तो बाइक की चाबी ही नहीं है। ये बाइक की चाबी कहाँ चली गई? सुनिए भाई साहब, देखिए, अगर आपका कहीं पहुंचना बहुत ज़रूरी है तो मैं आपको छोड़ देता हूँ। आप ऐसा कीजिए, अपना बाइक साइड पे लगा दीजिए, बाद में आके ले जाना। पहुंचना तो मेरा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर अगर चाबी ढूंढने जाऊंगा तो बहुत लेट हो जाएगा। थैंक यू सो मच भाई साहब। हाँ, बैठिए भाई साहब। कहाँ रह गए थे? इतनी देर से वेट कर रही हूँ। अरे यार, बहुत दूर जाना था उसे, दिमाग खराब कर दिया मेरा। ला बाइक की चाबी ला, ले चलते हैं ऐसे। क्या कीमत मिलेगी इस बाइक की? 1.5 लाख। डन, लाओ पैसे।
मस्त पागल बनाया यार, मजा ही आ गया। आजकल चोरी करने के भी कितने स्मार्ट तरीके हैं। इंसान के पास बस दिमाग होना चाहिए। पैसे कमाने के तो बहुत तरीके हैं। भैया, भैया क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो? और आप दिल्ली से कब वापस आए? बहन, आ तो मैं कल ही गया था वापस, पर मुझे था कि मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगा। यहाँ आके सरप्राइज मेरे साथ ही हो गया। क्या हुआ भैया? वो जब मैं घर आ रहा था तब। थैंक यू सो मच यार, तूने मुझे इतनी अच्छी सेकंड हैंड बाइक दिलवा दी। आज ना मैं एक काम करूंगा कि तेरे ही घर पे रुक जाऊंगा। कल जब अपने घर पे जाऊंगा तो सबको सरप्राइज दूंगा कि मैंने बाइक ले ली है। वाह यार, क्या मस्त प्लान बनाया तूने। भाई तुझसे ना एक रिक्वेस्ट है। मैं मानता हूँ कि तेरी ये बाइक नहीं है, पर क्या कल के लिए मुझे 1 घंटे के लिए तेरी बाइक मिल सकती है? एक्चुअली मेरी बहुत ज़रूरी मीटिंग है और मेरी गाड़ी खराब हो गई है। अरे यार, ये तू कैसी बातें कर रहा है? तुझे पूछने की जरूरत थोड़ी ना है। अरे तूने ही तो मुझे ये बाइक दिलवाई है और तेरी वजह से मुझे इतनी अच्छी डील भी मिली है। तू कभी भी लेके जा, तुझे पूछने की जरूरत नहीं है। मेरा दोस्त मेरी बाइक लेके गया था थोड़ी देर के लिए और वो बाइक चोरी हो गई। भैया एक बात बताओ, वो बाइक दिखती कैसे थी? येलो कलर की थी, रॉयल एनफील्ड। ये क्या कर दिया मैंने? अब मेरी इतनी मेहनत से कमाई हुई चीज बर्बाद हुई है। तुम देखना, भगवान उन चोरों को सच में बहुत बड़ी सजा देगा। ओ आंटी, ये पॉट कितने का है? मैं तुम्हें आंटी किस एंगल से नजर आ रही हूँ? सॉरी बहन जी, ये पॉट कितने का है? मुझे नहीं पता। एटीट्यूड तो ऐसे दिखा रही हो ना जाने कहाँ की तोप हो। मुझे लगता है तुम्हारा ना स्क्रू ढीला है, इसलिए मुझसे ऐसे बदतमीजी से बातें कर रही हो। स्क्रू मेरा नहीं, स्क्रू तुम्हारा ढीला है। तुम्हें नहीं पता कस्टमर से कैसे डील की जाती है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? एक थप्पड़ में समझ नहीं आया कि एक और लगाऊं। खैर, मुझे तुमसे बहस नहीं करनी है। ये पॉट का रेट बता दो। जब मैंने तुम्हें बोल दिया कि इस दुकान पर रखे किसी भी सामान का मुझे कोई रेट नहीं मालूम है, तो क्यों मेरे साथ बदतमीजी कर रही हो? इसका ना बहुत महंगा हिसाब चुकाना पड़ सकता है तुम्हें। ये धमकी किसे दे रही हो? तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी धमकी से डर जाऊंगी? तुम्हारी बदतमीजी ना हद से ज्यादा हो रही है। अब अभी भी टाइम है, समझ जाओ। अगर अब तूने मुझे ये उंगली दिखाई ना, तो ये तेरी उंगली काट के दूसरे हाथ में दे दूंगी। अपनी औकात में रहो। यहाँ छोटी सी दुकानदार हो तुम, और शायद तुझे ये पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। अगर मैंने तुझे बता दिया ना, तेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। मैं तेरा सामान ही उठा लेती हूँ। एक सेकंड, अपना हाथ पीछे करो। मैंने तुम्हें बोल दिया ना कि इस दुकान पर रखे किसी भी सामान का रेट मुझे नहीं मालूम है। तुम आजकल के जेनजी लोग पता नहीं अपने आप को क्या ही समझते हो। किस बात का इतना एटीट्यूड है तुम लोगों के अंदर? एक बात कान खोलकर सुन लो, इस दुकान में रखे किसी भी सामान को छूने नहीं दूंगी मैं तुम्हें। अच्छा, अगर ये दुकान तुम्हारी नहीं है तो यहाँ खड़े होके क्या बीन बजा रही हो? ऐसे कैसे किसी सामान को हाथ लगाने नहीं दोगी? देखो, ये मेरे किसी जानकार की दुकान है और उसका पति बीमार था, इसलिए वो उसे लेकर हॉस्पिटल गई है। इसलिए मैं यहाँ खड़ी होकर उसकी दुकान की देखभाल कर रही हूँ। वैसे भी मुझे पेड़ पौधे बहुत पसंद है, इसलिए मुझे यहाँ खड़े होकर अच्छा लग रहा था, इसलिए खड़ी थी मैं यहाँ पर। ओह, यहाँ खड़े होकर सिक्योरिटी का काम कर रही हो? चल सामान दे मुझे, बहस मत कर मुझसे। इतनी देर से देख रही हूँ, मुझसे बदतमीजी से बात किए जा रही हो तुम। तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता है क्या? हाउ डेयर यू टू टॉक मी लाइक दैट? काजल, ये क्या कर रही हो तुम? बेबी, आगे तुम देखो ना, ये क्या कर रही है। ये औरत मुझे कब से परेशान कर रही है। मुझे लगा ये नर्सरी में काम करती है, तो मैं इससे पॉट का रेट पूछ रही थी और ये मुझसे बहस करी जा रही है। इवन मुझे सामान भी देखने नहीं दे रही। इसे बताओ कि तुम कितने बड़े ऑफिसर के साथ काम करते हो। इसको इसकी औकात दिखाओ। काजल चुप हो जाओ। तुम्हें पता भी है जिस बड़े ऑफिसर के मैं यहाँ काम करता हूँ वो कोई और नहीं, यही है। ये IAS ऑफिसर है और मैं इन्हीं के यहाँ पे काम करता हूँ। क्या तुम तो किसी धीरज सर के साथ काम करते थे जो IAS है? हाँ, मैं पहले उन्हीं के यहाँ पे काम करता था, लेकिन अब उनकी ट्रांसफर हो गई है। पिछले 1 हफ्ते से ये इस शहर की नई IAS ऑफिसर हैं। इनके घर में जो मेड काम करती है, ये उसी की पति की नर्सरी है। उसके पति हॉस्पिटलाइज्ड है, वो उसके साथ हॉस्पिटल में है। इसीलिए मैम यहाँ पे खड़ी होकर नर्सरी का ध्यान रख रही थी और इन्हें मैं पिक करने यहाँ पे आया था। ये तुमने क्या किया? तुमने मैम के साथ बदतमीजी करी। अच्छा, तो ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? हाँ मैडम, ये मेरी गर्लफ्रेंड है और अगले ही महीने हम दोनों शादी का प्लान भी कर रहे हैं। वैसे तुम्हें एक अच्छी सलाह देना चाहूँगी मैं।
ऐसी लड़की से कभी शादी मत करना, क्योंकि इसे बात करने की बिल्कुल तमीज़ नहीं है। बहुत बदतमीज़ है ये। आई एम रियली सॉरी मैडम, इसने आपके साथ जो भी गलत किया उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। तुम क्यों माफ़ी मांग रहे हो? माफ़ी तो इसे मांगनी चाहिए जिसने गलती की है। काजल, मैडम से माफ़ी मांगो। मैडम मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी गलती की वजह से मेरे बॉयफ्रेंड को नौकरी से मत निकालना। आई एम सो सॉरी मैडम। साइड हटो, ये नाटक करने की जरूरत नहीं है अब। तुम्हारा बिहेवियर कैसा है ये तो मैं बहुत अच्छे से देख चुकी हूँ कि कितनी बदतमीज हो तुम। तुम्हारा होने वाला हस्बैंड मेरे यहाँ काम करता है, इसलिए माफ़ कर रही हूँ तुम्हें। लेकिन एक बात अच्छे से याद रखना, आगे से कभी भी किसी के साथ बदतमीजी करने से पहले ना एक बार सोच लेना कि आगे वाला इंसान कोई भी हो सकता है और उसका तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती। मैं चाहूँ तो अपने IAS ऑफिसर होने का गलत फ़ायदा उठा सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे होने वाले पति की वजह से तुम्हें माफ़ कर रही हूँ मैं आज। सॉरी मैडम, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। आई एम सो सॉरी। सुन, जाकर मेरे लिए राजमा चावल लेकर आ, बहुत भूख लगी है। देखिए मैडम, मैं यहाँ का ना सिक्योरिटी गार्ड हूँ और मेरा काम है आते जाते लोगों को चेक करके अंदर भेजना। और अगर आपको खाने का कुछ मंगवाना ही है तो वो पीएन से मंगवा लीजिए, मैं नहीं ला के दे सकता। अबे ओ, तुझे यहाँ पर सैलरी ना काम करने की मिलती है। जैसा मैं कहूँगी वैसा तुझे करना पड़ेगा, नहीं तो अदर एम्प्लॉयज को भड़काकर अपनी साइड कर लूंगी और बॉस को इतना सब कुछ बोलूंगी ना, इस ऑफिस में तो क्या, किसी भी ऑफिस में तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी। नहीं नहीं मैडम, आप ऐसा कुछ मत करना, आपको जो चाहिए ना मैं ला के देता हूँ। अब आया ना औकात पे, चल जा यहाँ से। अरे कहाँ जा रहे हैं आप अपनी ड्यूटी छोड़ के? सर वो दिया मैडम है ना, उन्होंने खाने के लिए राजमा चावल मंगवाए थे, बस वही लेने जा रहा हूँ। देखिए, आपका काम ये खाना लाने का नहीं है, आपका काम है ऑफिस के बाहर ड्यूटी करने का, ठीक है? सर मैंने बोला था, पर उन्होंने कहा अगर मैं नहीं ला के दूंगा तो वो आपसे शिकायत कर देंगी और मुझे नौकरी से निकलवा देंगी। बस मैं देखिए, आपका जो भी काम है ना, आप जाके वो कीजिए। और हाँ, अगर आपसे कोई ज़बरदस्ती करता है किसी काम को करने के लिए तो आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए उसे मना करने के लिए, ठीक है? अब आप जाइए और कोई भी आपसे कुछ कहे तो उसे कहना कि मेरा जो काम है मैं वही करूँगा और कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करूँगा। चलिए अब जाके ड्यूटी कीजिए अपनी। ठीक है सर। अबे ओ, तू अभी तक यहीं पे बैठा है? तुम्हें मैंने कहा था कि मेरे राजमा चावल ले आना। लंच टाइम हो गया है, कहाँ है मेरे राजमा चावल? मैडम थोड़ा तमीज़ से बात कीजिए मुझसे, मैं ना अपना काम ही कर रहा हूँ। अगर आपको कुछ खाना है ना तो खुद जाके ले आइए और आगे से ना मुझे कोई काम कहने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं करने वाला। हाउ डेयर यू टू टॉक मी लाइक दैट? 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड हो तुम, ऑफिस से धक्के मार के बाहर निकाल दूंगी तुम्हें। मैडम आपको जो करना वो कर लीजिए। जो ये तू हवा में उड़ रहा है ना, तेरे पर काटने पड़ेंगे। रुक, मैं अभी सर को कॉल करती हूँ। फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है दिया, मैं खुद ही आ गया हूँ। कहो क्या हुआ? अच्छा हुआ सर आप आ गए। इस सिक्योरिटी गार्ड को मैंने इतना सा काम बोला था और ये मुझसे बदतमीजी करने लग गया। सर मैं यहाँ पर इतनी बड़ी पोस्ट पे काम करती हूँ और ऐसे लोग अब मुझसे बदतमीजी से बात करेंगे। और तो और सर इसने मुझ पे हाथ भी उठाया। आप ना इसे नौकरी से निकाल दीजिए, तब इसकी अकल ठिकाने आएगी। नहीं नहीं सर, मैडम झूठ बोल रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने इन पे हाथ नहीं उठाया। चुप कर। देखा सर आपके सामने भी कैसे बिहेव कर रहा है, ये किसी काम का नहीं है। आप इसे जॉब से निकाल दीजिए। देखो दिया, नौकरी से इन्हें नहीं बल्कि नौकरी से मैं तुम्हें निकालने के लिए सोच रहा हूँ। सर मैंने क्या किया? मैं तो अपना काम अच्छे से करती हूँ सर। जो तुम्हें क्या लगा कि तुम इन बेचारे अंकल के साथ बदतमीजी करोगी, इनको धमकियाँ दोगी और मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? बॉस हूँ मैं यहाँ का, यहाँ पे क्या चल रहा है मुझे सब कुछ पता है। और तुम्हें क्या लगा तुम्हारी झूठी बातें, तुम्हारे झूठे ड्रामे में आकर मैं इन्हें नौकरी से बाहर निकाल दूंगा? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आई एम सॉरी सर, पर आपको पता ही है कि हमारी पोस्ट किस लेवल की है और हमारा काम ज़्यादा ज़रूरी है। और ये यहाँ बैठ के सिर्फ चेक करता है और साइन करवा के अंदर भेज देता है। अगर ये 2-4 छोटे मोटे काम कर भी लेगा तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा सर? ठीक है, इस हिसाब से पोस्ट में मैं तुमसे बड़ा हूँ। अगर मैं तुमसे कहूँ कि मुझे कहीं इंपॉर्टेंट काम जाना है, जाओ जाके मेरी गाड़ी साफ कर दो, तुम कर दोगी क्या? तुम्हारे पिताजी किसी भी प्रोफेशन में काम करते हैं, अगर उनसे कोई कहे कि अपना प्रोफेशन छोड़ के कोई और काम करो तो वो कर देंगे क्या? उन्हें कितना बुरा लगेगा? तुमने इनके साथ कितनी बदतमीजी की, तुमने एक बार भी नहीं सोचा? अगर ऐसी सेम हरकत कोई तुम्हारे पिताजी के साथ करता तो उन्हें या तुम्हें कैसा फील होता? अगर यही हरकत तुम्हारे पिताजी के साथ कोई करता तो तुम्हारे पिताजी को या तुम्हें कैसा लगता? और हाँ,
तुम कोई नहीं होती इनको और इनके काम को, इनकी औकात दिखाने वाली। लेकिन हाँ, अगर मैं अपनी पर आ जाऊँ ना तो तुम्हारे जैसे स्टाफ को औकात दिखाने का दम रखता हूँ। लेकिन आज तुम्हारा ये बिहेव देखने के बाद ना मैंने फैसला कर लिया है कि तुम्हारे जैसे एम्प्लॉयज़ की मेरे ऑफिस में कोई जगह नहीं है। मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त इस नौकरी से फायर करता हूँ। आई एम सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई, आइंदा ऐसा कभी भी नहीं होगा। आई एम सो सॉरी सर। देखो, सॉरी मुझे मत बोलो, बल्कि माफ़ी इनसे मांगो जिनके साथ तुमने बदतमीजी की। आई एम रियली सॉरी अंकल। कोई बात नहीं मैडम। और सर, हाँ मैडम जी को भी माफ़ कर दीजिए, इन्हें नौकरी से बंद निकालिए। इन्होंने अपनी गलती मान ली, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। देखा, ये होती है असली इंसानियत। और हाँ, इन्हीं के कहने पर ना तुम्हें आज मैं एक और चांस दे रहा हूँ, लेकिन आज के बाद तुमने कभी भी किसी के साथ मिसबिहेव किया ना तो 2 मिनट नहीं लगाऊंगा तुम्हें इस नौकरी से निकालने के लिए। आई बात समझ में?